गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले कक्षा में हम लोग वर्ग का विकर्ण का सूत्र जाना था √2 × भुजा, जो कि बिल्कुल बेसिक सूत्र है। अभी वर्ग का विकर्ण का और सारा सूत्र होता है, तो अब हम वो देखेंगे। यदि आप पिछला क्लास मिस कर गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा जो एडवांस जो फॉर्मूला है वो देखिए, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, बराबर के दाहिने साइड स्क्वायर है, तो बराबर के लेफ्ट साइड जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। जब इस तरफ कोई चिन्ह जोड़ में रहता है तो उस तरफ घटाव में, इस तरफ अगर गुना में तो उस तरफ भागा में जाता है, ये आपको पता होगा। उसी तरह यहाँ 2 है यानी घटांक में, तो यहाँ करनी में हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ अगर घन में रहता क्यूब, अगर 3 रहता उधर घनमूल में हो जाता। ठीक, तो ये देखिए वो रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा, यानी कहने का मतलब भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, बराबर जब लिखा हुआ तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। और बेसिक जो फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × भुजा, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से √2 × भुजा के जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला रखते हैं, भुजा के जगह रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए रूट अंडर क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि वर्ग के ही बारे में पढ़ रहे हैं और वर्ग के ही निकाले हैं, तो इसलिए यहाँ सिर्फ क्षेत्रफल लिखते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल है तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि हम लोग वर्ग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया √2 × रूट क्षेत्रफल। ये कब आएगा काम, जब आपका क्षेत्रफल का वर्गमूल निकल जाए। जैसे 144 है क्षेत्रफल का मान, 144 मीटर स्क्वायर, तो 144 का निकल जाएगा 12 वर्गमूल, तो 12√2 हो जाएगा आंसर। और यदि क्षेत्रफल का विकर्ण नहीं निकले, जैसे क्षेत्रफल दे दिया 32 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या करिएगा, तो ये वाला फार्मूला लगाए, तो 32 में 2 से गुना करें तो 64, तो √64 यानी 8, तो 8 यूनिट आपका विकर्ण हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको दोनों फार्मूला याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × भुजा, ये तो बेसिक सूत्र है। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, एक बार क्षेत्रफल से निकाले, आपकी परिमाप से निकालेंगे। देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, तो यहाँ से देखिए 4 जो है भुजा के साथ क्या में है, गुना में है, 4 भुजा के साथ। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना कि 4 के आगे क्या प्लस है, 4 के आगे प्लस है, लेकिन भुजा के साथ कौन सा संबंध से जुड़ा हुआ है, गुना के साथ। तो देखिए जब भुजा यहाँ अकेले छोड़ेंगे तो 4 जो है उस तरफ भागा में आ जाएगा, बटा ये जो है इसका मतलब भाग होता है, डिवाइड। तो देखिए वर्ग का परिमाप भागा 4 बराबर भुजा, यानी वर्ग का भुजा। क्योंकि देखिए अब ये मत कहिए कि वर्ग का ये यहाँ से गुना में है, यहाँ से चला आया वर्ग भुजा के साथ, नहीं, हम लोग वर्ग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ परिमाप की जगह वर्ग का परिमाप भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि वर्ग का यहाँ से कट कर ये भुजा के साथ आ गया, ऐसा बात नहीं है। ठीक, तो वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बटे 4, यहाँ सिर्फ लिख सकते थे भुजा बराबर परिमाप बटे 4, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से √2 × भुजा, तो भुजा की जगह हम लोग लिखा परिमाप बटा 4। ठीक, तो आपका एक फॉर्मूला तो यह हो गया वर्ग का परिमाप बराबर। दूसरा, जब ये √2 से ये कटेगा तो 2√2 बार में कटेगा, तो देखिए परिमाप बटे 2√2, ये दोनों आपको याद रखना है। 2√2 में जब आप √2 से गुना करिएगा तो देखिए 2√2 का मतलब 2 × √2 है, तो देखिए 2 × √2 कितना हुआ, √2 का स्क्वायर होगा ना। जब एक ही चीज को 2 बार गुना कर जाए तो देखिए 2 से स्क्वायर कटेगा, लेकिन ये मोड में आता है 2 × mod 2, तो mod 2 यानी 2 ही ना, 2 × 2 4 आंसर। जैसे भी आप समझिए, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था। तो कैसा लगा विकर्ण के बारे में जानकर। इसी तरह आपको वर्ग का क्षेत्रफल का सभी तरह से सूत्र निकालना है, फिर वर्ग का परिमाप का सही तरह से सूत्र निकालना है। ये आप घर पर फिर से एक बार कोशिश करिए कि जैसे मैंने वर्ग का विकर्ण निकाला है वैसे ही आप क्षेत्रफल निकालेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा का मान रखेंगे एक बार ये वाला परिमाप बटे 4, एक बार भुजा का मान रखेंगे विकर्ण बटे √2, वैसे भी वर्ग का परिमाप बड़ा 4 × भुजा, भुजा के जगह एक बार क्षेत्रफल वाला रखिएगा, फिर विकर्ण वाला रखिएगा। नहीं बने
तो मैं वापस फिर समझाऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन बन जाए तो आप ज़रूर बनाइए और कमेंट में कर दीजिए कि हाँ सर मुझे बन गया मुझसे।